तो अभी हम लोग जा रहे हैं डिस्कस करने चैप्टर दैट इज कॉल्ड फ्रैक्शन। ठीक है, फ्रैक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सबसे सिंपल चैप्टर होने वाला है आप सभी के लिए। सो इस चैप्टर में ज़्यादा लोड लेना है नहीं। ठीक है, लोड नहीं लेना है, ऐसे भी किसी चैप्टर में लोड लेते नहीं है। फ्रैक्शन का बेसिक मतलब है क्या, व्हाट इज फ्रैक्शन सर? हम यहाँ पर चीज़ों को समझे तो बेसिकली सर फ्रैक्शन को हम लोग जानते हैं किसी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के कॉन्सेप्ट की तरह जानते हैं। एन फॉर न्यूमरेटर, डी फॉर डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको याद कैसे कर सकते हैं? तो डी मतलब डाउन होता है सर, डिनोमिनेटर कहाँ रहेगा सर? नीचे रहेगा। डी मतलब क्या होता है सर? डाउन, और डाउन हमेशा नीचे रहेगा, तो हम इसको नीचे ही रखेंगे। कहाँ रखेंगे सर? नीचे ही रखेंगे। ठीक है, न्यूमरेटर ऊपर रहेगा, डिनोमिनेटर नीचे रहेगा। तो अगर हम बेसिकली इस चीज़ को समझे तो फ्रैक्शन हमको एक चीज़ का कंपेरिजन करने में हेल्प करता है, किसी चीज़ का कंपेरिजन करने में हेल्प करता है। लेट सपोज कंपेरिजन का बात करें अगर, तो अभी हम आप लोगों का टेस्ट लेते हैं, 20 मार्क्स का टेस्ट लेते हैं, तो किसी का सर 20 में 20 आ जाता है, किसी का सर 19 आता है, किसी का सर कितना आता है? 17 आता है, किसी का 13 आता है। तो बेसिकली आपने क्या देखा सर कि 20 में कितना, 20 में कितना आया, 20 में कितना आया, 20 में कितना आया। तो बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं सर कंपेरिजन कि सर नीचे वाला पार्ट जो है उस पार्ट को हम लोग बोलेंगे सर टोटल पार्ट। क्या बोलेंगे इसको? ये बोलेंगे सर टोटल पार्ट। ये टोटल पार्ट है, इस टोटल पार्ट का कितना वैल्यू आपको आया, दैट इज व्हाट, इट इज जस्ट अ कंपेरिजन। ठीक है, जैसे आपके स्कूल में टेस्ट होगा, 80 मार्क्स का टेस्ट होगा, तो सर 80 मार्क्स टोटल, इसमें किसी बच्चा को ना आएगा सर 69 नंबर, तो कितना बोलेंगे सर? टोटल कितना था? टोटल था सर नीचे, और इसका पार्ट कितना आपको आया? तो सर इसका पार्ट आया सर 69, तो सर नीचे क्या रहेगा? टोटल। तो टोटल से कंपेयर कर रहे हैं हम लोग। यही है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कुछ और है नहीं। तो बेसिकली फ्रैक्शन को हम लोग समझेंगे सर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में। डिनोमिनेटर कहाँ रहेगा सर? नीचे रहेगा। ठीक है, द मीनिंग फ्रैक्शन, द वर्ड फ्रैक्शन मीन्स पार्ट, फ्रेगमेंट और शेयर। ठीक है, ये तुम्हारा पार्ट हो सकता है, अब किसी चीज़ का पार्ट हो सकता है, जैसे 20 का पार्ट है, 20 का पार्ट 17 है, 80 का पार्ट 69 है, फ्रेगमेंट्स है, टुकड़ा है, और शेयर्स है। ठीक है, व्हाट इज फ्रैक्शन? when a whole thing is divided into equal parts। अब देखो यहाँ से एक चीज निकलेगा बहुत कमाल का, ये क्या सिखाना चाह रहा है? when a whole things is divided into equal parts or when a whole number of the things are shared equally among the peoples, fraction tells us how much each part or share is। बेसिकली फ्रैक्शन जो हम लोग सिखाएगा कि टोटल जो हमारे पास में है वैल्यू, उसको हम इक्वल पार्ट में बांटेंगे। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर हम इस चीज को समझे, सिंपल तरीका समझते हैं। लेट सपोज सर हमारे पास एक छोटा सा पिज्जा है। ठीक है, इस पिज्जा को सर हमने सर ऐसे बांट दिया। ठीक है सर, क्या किया हमने? बांट दिया, ऐसे बांट दिया। तो बेसिकली सर इसको थोड़ा सा और हम बांटते हैं, है ना, ताकि सबको मिल सके। कम बांटेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा आप लोग को। हमने इतना टुकड़ा में सर तोड़ दिया और कोशिश किया गया सर इक्वल पार्ट में ही रखने का। ठीक है, तो बताओ कितना पार्ट है ये सर? ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4, ये है 5, ये है 6, ये है 7, ये तुम्हारा 8 है। टोटल 8 पार्ट है, 8 इक्वल पार्ट है। अब 8 इक्वल पार्ट में सर, अब इस चीज़ को हम समझे तो सर इस पूरे पिज्जा को हमने सर 8 इक्वल पार्ट में तोड़ा। टोटल कितना है सर? 8 पार्ट है। इस 8 पार्ट में से अगर किसी बच्चा को, लेट सपोज अगर कोई बच्चा है उसको हम यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा दे दिए कि लो तुम खा जाओ, तो कितना दिए उसको? कितना दिए? तो 1 2 2 पार्ट दिए। तो सर टोटल 8 पार्ट से उठा के उसको 2 पार्ट दे दिए, तो शेयर कितना दिए उसको? 2 पार्ट दे दिए। तो बेसिकली ये क्या है सर कि हमने चीज़ों को इक्वल पार्ट में बांटना है। उस इक्वल पार्ट का जो भी हम टुकड़ा किसी को दे दे या नंबर दे दे, वहीं सर हम लोग को फ्रैक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा। इट इज एज सिंपल एज दैट। चलिए ठीक है, सब कोई अपना क्लास अटेंड कर रहे हैं, नो वन इज रिप्लाइंग। तो ये बहुत ही सिंपल सर अंडरस्टैंडिंग था, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ है भी नहीं। बढ़ते हम यहाँ से आगे। देखिए व्हाट इज दस इन फ्रैक्शन, द टॉप नंबर इज कॉल्ड न्यूमरेटर। एवरीबॉडी स्पेलिंग गलती ना कर दीजिएगा आप लोग, न्यूमरेटर है NUMERATOR, न्यूमरेटर। ऊपर वाले नंबर को क्या बोलेंगे सर? न्यूमरेटर। इट टेल अस द हाउ मेनी पार्ट यू हैव, ये बताएगा कि आपके पास कितना पार्ट है। जैसे कि आपने पीछे देखा है कि ये अपने पिज्जा को सर हमने क्या किया सर? 8 पार्ट में बांटा, तो 2 पार्ट आपको दिया गया, तो 2 पार्ट रहेगा ऊपर, और नीचे क्या रहेगा? टोटल। नीचे क्या रहेगा? टोटल। उल्टा मत कर दीजिएगा, फिर चमत्कार हो जाएगा। ठीक है सर, तो न्यूमरेटर में क्या रहेगा सर? सिर्फ और सिर्फ पार्ट रहेगा, पार्ट रहेगा। ठीक है सर, द बॉटम नंबर दैट इज कॉल्ड डिनोमिनेटर। स्पेलिंग को गलती मत कर दीजिएगा, डिनोमिनेटर है डिनोमिनेटर। ठीक है जी, डिनोमिनेटर। इट tells the how many equal part of the whole is divided। यही डिवाइड करेगा सर इक्वल पार्ट में, यही डिवाइड करेगा। जैसे मान लो छोटा सा एग्जांपल देते हैं, आप 2 भाई हैं। कितने भाई हैं? आप 2 भाई हैं। आपके घर में मामा जी आ गए, मामा जी आए, आपको दिए 500, बोले कि काम करना दोनों भाई में बांट देना, दोनों भाई में बांट देना, बराबर बराबर बांटना। तो क्या करोगे? तो तुम कुछ नहीं करोगे सर, 500 के 2 पार्ट में बांटना है, तो 500 को सर 2 से डिवाइड कर देंगे। कितना आएगा सर? 250 रुपये आएंगे। यानी दोनों भाई कितना कितना मिलेगा? 250। लेकिन कभी गड़बड़ ऐसे हो गया
कि सर हमको मिला था सर कितना, 500 रुपया मिला था, और इसको बांटना है कितने लोग में, कितना पार्ट बांटना है बताओ। अगर इसको बांटना है सर कितना, हम लोग को बांटना है सर 5 पार्ट में। तो सर अगर 5 पार्ट में बांटना है तो क्या करोगे बता दो, बताओ क्या होगा। सर 500 को डिवाइड कर देंगे सर 5 से, तो कितना हो जाएगा सर, 100 रुपया मिलेगा, है ना, 100 रुपया मिलेगा। यहाँ घाटा लग रहा है। तो बेसिकली आप लोग को एक बात और समझ में आएगा कि सर जो कुछ भी डिवाइड हो रहा है उसका डिनोमिनेटर कितना छोटा और बड़ा है ना, उस पर उसका वैल्यू डिपेंड करेगा। फिलहाल के लिए इतना ही आसान चीज़ है, हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे। अब आइए, सवाल आपके सामने है और कुछ बेसिक बेसिक सा सवाल है। इस सवाल में हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चन को फोड़ेंगे और जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या बोला गया है, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शंस। हमारे पास से सर डिजाइन बनाए हुए हैं, सबका कलर किया हुआ है, बस इसका फ्रैक्शन बता देना है। इट इज़ वेरी सिंपल। देखो सबसे पहला काम जो है, हम काउंट करेंगे सर नंबर्स कि कितने पार्ट हैं टोटल। तो सर हमारे पास कितने पार्ट हैं, 1 2 3। अब इसमें शेड कितना किया गया है, 3 पार्ट, 3 4 सॉरी, टोटल 4 पार्ट कितना है तुम्हारा, 4। 4 पार्ट को सर नीचे लिखेंगे, टोटल नंबर कहाँ रहेगा सर, नीचे रहेगा। इस टोटल में से कितने पार्ट को शेड किया गया है, सर 1 2 3 को, तो 3/4 इज द फर्स्ट आंसर। यहाँ देखिए टोटल पार्ट कितना है, 1 2 3 4, टोटल सर कितना है, 4 है। 4 में से कितना पार्ट को सेट किया गया है सर, सिर्फ और सिर्फ एक को किया गया है। एक पार्ट को सेट किया गया तो 1/4, कितना हो गया तुम्हारा, 1/4। इसी तरह से जो भी आंसर है फटाफट से आप लोग देंगे, फटाफट से देंगे। चलिए थर्ड का आंसर क्या होगा, फोर्थ का क्या होगा, फिफ्थ का क्या होगा, सिक्स का क्या होगा, सेवन्थ का क्या होगा, क्या बता पाएंगे आप लोग। चलिए एवरीबॉडी बताएंगे कितना होगा इसका आंसर थर्ड का। व्हाट इज द आंसर ऑफ थर्ड, कितना पार्ट है, 1 2 3, 3 पार्ट है टोटल, कितना, 2, 2/3 इज द आंसर। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल पार्ट कितना है, कितना है सर, यहाँ पे 10 है। कितना पार्ट सेट किया गया है, 1 2 3, 3/10 इज द सिंपल आंसर। चलिए यहाँ बताइए कितना आंसर है एवरीबॉडी। 5 नंबर का आंसर देंगे क्या आप लोग, क्या आप लोग 5 का आंसर देंगे। चलिए हम वेट कर रहे हैं। Everyone, just give me the answer of 5 number. Do it right now. Do it right now. 5 नंबर का आंसर देंगे फटाफट से। ये क्वेश्चन सब तो बहुत ही सिंपल है, ये सब क्वेश्चन तो बहुत ही सिंपल है, बट कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपके लेवल के होंगे। हाँ जी, 5 नंबर का आंसर क्या होगा, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। संस्कृति का आंसर आ चुका है, राघव का आंसर आ चुका है, प्रियांशु पाल का आंसर आ चुका है। राघव दोबारा आंसर भेज दिया, जल्दी करो जी। इट इज़ वेरी सिंपल। जयदीप गलती टाइप कर दिए हैं आप, है ना। पर्व गुप्ता का आ चुका है, दृष्टि का आ चुका है, निशानी का आ चुका है, संस्कृति का, राघव का। चलो सेम नंबर रिपीट हो रहा है फिर से। देखो जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितना है सर, 9। कितना पार्ट पेंटेड है, 1 2 3 4, 4/9 इज द राइट आंसर। चलो जी यहाँ देखो, काउंट करो टोटल पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल कितना है सर, 8 है। कितना कलर किया गया, 1 2 3 4, 4 को कलर किया गया है। इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं सर 1/2 भी, क्या है सर, ये कट जाएगा सर किससे, 2 से कट जाएगा, तो 4 2 8 होता है 1/2। एक्चुअली में 1/2 के भी बराबर हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। थोड़ा देर के बाद रुकिए, आप लोगों को क्वेश्चन दिखने वाला है इस तरह का। तो सर हम लोग क्या लिखना है, 4/8 लिखना है, ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। आप इसको लिखिएगा कितना, 4/8 ही लिखिएगा, बस हम बता दिए कि ऐसा भी हो सकता है। ओके एवरीवन, यहाँ पर देखो कितना पार्ट, सर हमको पता क्या है कि सर इस वाले डिजाइन को सर 2 पार्ट में ही बांटा गया है लाइन खींच के। तो सर ये पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तो सर कितना टोटल 2 है, उसमें से एक साइड को पेंट मारा गया है, तो 1/2 इज द राइट आंसर। एनी तकलीफ किसी को, हाँ सही है, सही है, सबका आंसर सही है, बहुत बढ़िया, वेरी लॉलीपॉप सवाल है ये सब। इस सवाल में कोई टेंशन लेना है नहीं। फटाफट से सेकंड क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है सर, सेड द 5/9 ऑफ द गिवन फिगर्स। हमको सर सेड करना है, क्या करना है सर, हमको जस्ट सेड करना है। चलो जी, तो सेड करना है काम तो हम ही कर सकते हैं, है ना, क्योंकि मेरे हाथ में पेंट है, आप लोग के पास तो पेंट तो है नहीं। तो बताओ कैसे सेड करेगा तुम लोग। तो अगर हम सेड करना चाहते हैं 5 पार्ट को, देखो सर टोटल कितना है, 9। टोटल कितना, देखो ध्यान से एवरीवन, यहाँ पर गलती बिल्कुल नहीं होनी चाहिए सर। नीचे लिखा गया है जो डिनोमिनेटर में, वो है सर टोटल नंबर। सर ये टोटल नंबर मतलब सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल सर 9 हमारे पास में सर 9 पार्ट है ना, 9 पार्ट हैं। इसमें से 5 पार्ट को सर पेंट मार देना। तो क्या करोगे बताओ तो जल्दी से। हम 5 पार्ट को पेंट मारेंगे और देखो कितना अच्छा से हम पेंट मारते हैं। हम इसको पेंट कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको पेंट करेंगे, इसको पेंट करेंगे, फिर हम इसको पेंट करेंगे। जो मन करे वो कर सकते हो, यू कैन डू एनी वन, यू कैन डू एनी वन। बस मेरा जो मन करेगा हम वो करेंगे ताकि ये अट्रैक्टिव दिखे, और कोई बात नहीं है। जस्ट हम इसको अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम ये पेंट मारेंगे। हम पेंट मारने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर लेंगे, है ना। टेक्नोलॉजी का क्या कर दिए, क्लोन नहीं करना है हमको, जस्ट पेंट मारना है, टेक्नोलॉजी लगाएंगे हम। टेक्नोलॉजी आ जाओ, टेक्नोलॉजी आ जाओ, यस। इन सभी पार्ट को हमने पेंट मार दिया। तो आप सब बताएंगे दूरदृष्टि वहाँ से देख के
कि सर क्या हमने जो किया क्या वो सही किया या गड़बड़ है, बताओ क्या ये सही है या गलती है। आंसर, द पार्ट आर नॉट इक्वली मेंशन्ड, क्या बात कर रहे हैं दृष्टि, सॉरी संस्कृति, आप क्या बोल रही हैं, आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर इक्वल पार्ट मेंशन है बाबू, थोड़ा डिजाइन है उसमें, कुछ नहीं है। सर करेक्ट, सही है सही है, द्युवन का भी आंसर सही है, दृष्टि करेक्ट। चलो किसका कंफ्यूजन किसका था, कंफ्यूजन किसका था, कंफ्यूजन था संस्कृति को, बताओ संस्कृति क्या प्रॉब्लम था। थर्ड का आंसर, थर्ड का आंसर में गलती क्या है, अच्छा थर्ड का आंसर दे रही हैं आप, अच्छा एक स्टेप आगे चल रही है। बहुत बच्चे आज अब्सेंट हैं, व्हाट इज द रीजन भाई, क्या प्रॉब्लम है बताओ, क्या प्रॉब्लम है, क्लास अब्सेंट हो रहा है सब। चलो जी कोई बात नहीं, हम इसी तरह से सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, हम रफ्तार पकड़ते हैं जल्दी जल्दी। चलिए डू द क्वेश्चन फटाफट फटाफट। यस एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 3 इज वेरी वेरी गुड क्वेश्चन, और हम चाहेंगे कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान लगा के इस क्वेश्चन को देखें, अदरवाइज आपके सामने एक आसान चीज आके भी गलती हो सकता है। देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन ये बोलना चाह रहा है कि इन द गिवन फिगर इफ यू से दैट द शेडेड रीजन इज 1/4, अच्छा जी, देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। तो हम ये कहना चाहते हैं कि देखो हम भी तो डिजाइन बना सकते हैं ना, अरे हम खूब बहुत बढ़िया डिजाइन बनाते हैं। देखो सर हम डिजाइन ऐसा बनाएं, अगर बिल्कुल इसको देख के बनाएंगे, हैं बोलेगा सर कॉपी कर लेते हैं, कॉपी ही तो करना है। देखो तो हम इसको डिजाइन तो बना दिए, लेकिन हम ईमानदारी लगाएंगे ये कि सर इसको बिल्कुल से एक एकदम आराम से सर बीच में बांटेंगे, है ना, क्या करेंगे सर बीच में बांटेंगे। तो यहाँ पर आपको ये समझ में आएगा कि सर जो बंटवारा आपने किया है सर, यहाँ पर जो आपने बंटवारा किया है ये बंटवारा ना सर ठीक था, है ना, छूट गया सर, कैसा बंटवारा करते हैं, यहाँ देखिए हम बंटवारा किए ऐसे, ये बंटवारा सर ठीक था, इक्वल इक्वल पार्ट में सर जा रहा है। लेकिन इहमा क्या हो रहा है सर, ये बंटवारा ठीक नहीं हुआ है, काहे सर, अगर हम आपको बोले कि चलो इतना तुम खा लो इतना हम खा लेते हैं, क्या बोलेंगे, ऋषभ खाएगा इतना, लो ऋषभ तुम्हारे लिए, और मेरा नाम आशुतोष है तो हम आशुतोष सर खाएंगे, तो ऋषभ बोलेगा सर आप बहुत बेईमानी करते हैं, है ना। तो इस बेईमानी का रिजल्ट क्या हुआ कि सर ये इक्वल पार्ट में नहीं बांटा गया है, तो क्या लिखेंगे, द गिवन गिवन, अच्छा शेप कैसा है, रेक्टेंगल, द गिवन शेप, the given rectangular shape is not divided into equal फोर पार्ट बोल देते हैं, क्योंकि सर फोर्थ के बारे में बोला गया है, नॉट डिवाइडेड इनटू इक्वल फोर पार्ट, सो सेइंग 1/4 इज नॉट करेक्ट। ये सर इक्वल पार्ट में नहीं है, द गिवन रेक्टेंगुलर शेप इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, यहाँ होना चाहिए था एवरीबॉडी, जस्ट मेक इट करेक्ट, यहाँ से 4 को हटा लीजिएगा, 4 इक्वल पार्ट, सो सेइंग 1/4 इज नॉट करेक्ट। क्या बात समझ में आया या नहीं आया। पुनीत पांडे सर, आई हैव सेड द ऑल द आंसर सर, प्लीज सी माय द आंसर, अच्छा पुनीत पांडे तुमने आंसर भेज दिया है, हैं द होल रेक्टेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, अरे गजब, बहुत बढ़िया, सही है सही है सही है सही है, बिल्कुल सही है सही है। सौर्या सिंह सर, मैं साइंस का एक चीज बताऊं, हाँ बताओ 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 बताओ, क्या बता रहा साइंस का, सर होल ट्रेंगल इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट, पुनीत पांडे का आंसर बहुत पहले आ गया था, द पार्ट आर नॉट इक्वली मेंशन्ड, अच्छा जी संस्कृति, अच्छा संस्कृति थर्ड का आंसर दी थी। तो आप लोगों को समझ में आया क्या गलती था, इसको सही कर सकते हैं। सर मैं आपको इंडिया का सभी ग्रेट साइंटिस्ट का नाम बता सकता हूँ, बताऊँ कि नहीं, बट ये साइंस का है, तुम ग्रुप में भेज देना भाई, सब कोई पढ़ लेगा, चैट बॉक्स ऐसे भी सेपरेट है तो कोई किसी का पढ़ नहीं रहा है, तो क्या फ़ायदा है। चलो हम हटा रहे हैं बालक सब, इसको हटा रहे हैं इसको हम, क्या किसी को समस्या है, इज देयर एनी प्रॉब्लम, कोई ऐसा बालक है जिसको समझ में नहीं आया हो, बताओ एनीवन। ये सबसे आसान था, इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं था, लेकिन अगर हम क्वेश्चन को इसको अगर करते कि बबुआ इसको अगर हम करते कि चलो इसको बताओ तुम लोग, अब बताओ क्या इसका आंसर देगा, क्योंकि सर ये हो सकता है केस बेस्ड क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन आपके सामने दिख जाए, तो बताइएगा आप लोग कि सर क्या ये कहना सही होगा 1/4 या नहीं कहना सही होगा। देखते हैं कौन कौन सोच पाता है इस चीज़ को। ठीक है जी, हम इसको फिल कर दे रहे हैं, लीजिए फिल कर दिए। अब बोलिए आप लोग, क्या ये 1/4 के बराबर हो पाएगा, इज इट राइट टू से 1/4 एवरीबॉडी। हाँ जी, ये सर इक्वल पार्ट में है तो इसको 1/4 बोलेंगे, तो क्वेश्चन समझ में आप लोग को आ चुका है अच्छे से। अब आइए सेम टू सेम पैटर्न का, सर सेम टू सेम पैटर्न का क्वेश्चन है यहाँ पर। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है सर कि इन द गिवन फिगर वी इफ वी से दैट द शेडेड रीजन इज 3/4, सर 3/4, सर टोटल पार्ट कितना है, शेडेड रीजन इज 3/4,
देन आइडेंटिफाई द एरर इन इट। सर 3/4 शेडेड कहाँ है, इसमें तो पेंट मारा गया है सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को। कोई बात नहीं, फिलहाल के लिए आप लोग को हम फिल दिलाते हैं, और इस फिल को दिलाने के लिए हम ये काम कहते हैं आप सबसे से, क्या कहेंगे कि बनाएंगे हम गोला। क्या बनाएंगे, गोला बनाएंगे, सर्कल। ये लो सर्कल, टक बन गया सर्कल। इस सर्कल में सर लगाएंगे 2 वो लाइन सेगमेंट, तो टकाटक मारते हैं ऐसे, है ना, देखा देखी करना है सर, कुछ तो टेंशन लेना नहीं है। छाप देना है, छाप देना, लो छाप दे रहे हैं, ये लो। अब इस वाले रीजन को पेंट मार देंगे। क्या कर देंगे सर, इस वाले रीजन को हम पेंट मारेंगे। पेंट करने का कोई तरीका है भी नहीं, तो लंबा चौड़ा हम लेंगे यहाँ पर। चलो भाई पेंट मारो भाई, पेंट पीला कलर से पेंट मारा गया है, तो हम भी मारेंगे पीला कलर। देखा कितना अच्छा मेरे पास पेंट का ऑप्शन है। अरे गड़बड़ है भाई साहब, ये तो बहुत है मोटा मार रहा है पेंट। मारो मारो मारो, कैसे कर रहा है जी, हैं बालक, देखो 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 देखो। सबसे पहले ये बात बताओ आप लोग कि क्या ये जो हमने सर्कल को बांटा है, क्या सही सही बांटा है। अगर हम इस तरह से पिज्जा काट के दे दें और बोले सौरभ को कि सौरभ तुम लास्ट वाला खाएगा क्या, है सौरभ बताओ तो। सौरभ कमेंट करेगा अभी कभी, चल सौरभ को कमेंट कर। अगर हम सौरभ को बोल दे कि सौरभ तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ ए वाला पार्ट है, तो बोल सौरभ तुम खाना पसंद करेगा, कौन वाला पार्ट है पहले जान लो भाई, उसके बाद खाना, मतलब बिना जाने खा लेगा तो फिर कहेगा सर ठग लिया आप। ये वाला पार्ट सौरभ को खिलाएंगे, क्या सौरभ खुश रहेगा तुम खा के, बताओ सौरभ। और ये वाला पार्ट हम दे देंगे किसको, बताओ किसको दे दें, बताओ किसको दे दें। हम देते हैं दीवान को दे देते हैं, है ना, दीवान को देते हैं ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट देते हैं सौरभ को। बताओ खुश कौन होगा, खुश कौन होगा, खुश कौन होगा, खुश हो जाएगा मेरा दीवान भाई, है ना। सर नहीं नहीं खाते, अरे पिज्जा तुम खाता नहीं है, कोई बात नहीं, कोई और खा लेगा, उसमें क्या है। तो आप लोग को मालूम चला क्या सर कि ये वाला पार्ट जो है सबसे बड़ा पार्ट है, तो सबसे बड़ा पार्ट हम देंगे ऋषभ को, ऋषभ खाएगा, है ना। ये सबसे छोटा सा पार्ट है, इसको देते हैं दृष्टि को, देते हैं दृष्टि खाएगी। तो हमारा कहना क्या है कि सर सबसे ज्यादा कम किसको मिला, सौरभ को मिला, सबसे बड़ा किसको मिल गया, ऋषभ को मिल गया। तो सर ऐसे अगर बंटवारा होगा तो बेईमानी कहलाएगा, तो बेईमानी नॉट अलाउड। ऐसा हुआ क्या, तो क्या लिखेंगे, द गिवन सर्कुलर रीजन, गिवन बहुत पतला हो गया, इसको पहले करने दो, क्या करने दो, करने दो, थोड़ा सा मोटा करने दो, ठीक है जी। चलो द गिवन सर्कुलर सर्कुलर शेप इज नॉट डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट सो सेइंग कितना 3/4 इज नॉट करेक्ट। ये तो 3/4 है भी नहीं, पहला बात, ये 1/4 है, ठीक है। चलो जी बढ़ते हैं यहाँ से अ से आगे। यानी प्रॉब्लम किसी को, कोई तकलीफ किसी को। सर सौर्या बोल रहा है, सर सौर्या, अरे सौर्या तुमको मिल रहा है खाने के लिए, खुश हो जाओ भाई। सर थोड़ा छोटा पीस है पिज्जा का। दृष्टि बोले सर स्मॉल पीस है, दृष्टि बोले सर छोटा हो गया। ए दृष्टि बस उसी से काम चलाना है। ऋषभ बोला यस सर, यस सर। ऋषभ क्या बोला तुम देखें, ऋषभ क्या बोला है, मैं खाऊंगा। दिव्यन बोला सर मैं खा लूंगा। हाँ, ऋषभ कुछ नहीं बोला क्या, 1/4 इज राइट, 1/4 राइट हो जाएगा। नहीं नहीं 1/4 भी राइट नहीं होगा, 1/4 कैसे राइट होगा, इक्वल पार्ट में बांटा ही नहीं गया है। चलो जी बढ़ते हैं यहाँ से आगे, एवरीबॉडी लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी लॉलीपॉप सवाल आप लोगों के सामने है, और लॉलीपॉप सवाल को ऐसे चुटकी में ना बजा दिए तो फिर नाम क्या है ना। क्वेश्चन क्या है बस इतना देखो और खत्म करो। राइट द फ्रैक्शन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा जी फ्रैक्शन लिखना है 1/8। अरे 1/8 का मतलब क्या जानते हो आप लोग, लिखा हुआ है 1/8, सर 1/8 लिखा हुआ है, ठीक से पढ़िए, क्या लिखा हुआ है 1/8 लगा हुआ है। ये बबुआ जो लास्ट में जो टीएच लगा हुआ है ना, थोड़ा ध्यान देखना, टीएचएस होता है ना उसको ध्यान देखिए बस। अगर ये है तो ठीक है, नहीं है तो फिर बहुत गड़बड़ है ना। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो बताइए 1/8 का मतलब कितना, 1/8। एनी प्रॉब्लम सर। 2/5 का मतलब कितना सर, 2/5। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, डोंट टेक इट हल्का, हल्का तो बिल्कुल है लेकिन थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा वर्ड को, क्योंकि सर लैंग्वेज बेस जब आएगा ना क्वेश्चन तो फंसा देगा। तो इसीलिए जब भी हम फ्रैक्शनल वैल्यू को लिखते हैं तो सर हम चीज़ों के लास्ट में टी एच लगा देते हैं या टी एच एस लगा देते हैं, ठीक है सर, ठीक है सर। तो सर 1/8 हो गया, 2/5 हो गया, 3/7 हो गया, 5/8 हो गया, मतलब ये सर कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बबुआ, ये हो जाएगा सर 3/7 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, ये वैल्यू कितना हो जाएगा सर 5/8 हो जाएगा, ठीक है सर। ये कितना हो जाएगा 7/12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 7/12
12 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा जल्दी से बता दो, 5/6 मतलब सर 5/6 हो जाएगा। ये बता दो कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर कितना 9/10 मतलब सर 9/10 हो जाएगा। ये जल्दी से बता दो कितना हो जाएगा सर 4/9 मतलब कितना हो गया 4/9 हो गया। इसमें कोई समस्या किसी को है थोड़ा सा भी तो जल्दी जल्दी मेरे को बताने का, क्योंकि हम आगे बढ़ेगा। पुनीत पांडे क्या 5 का आंसर भेज दिया? बहुत आसान क्वेश्चन था। सौर्या सिंह का नाम है सर। 10/9 ठीक है। 10/9 किसका प्रियांशु? ए प्रियांशु 9/4 तब उल्टा पुल्टा लिख देते हो, गड़बड़ कर दिया तुम। सही सही लिखा करो, थोड़ा स्लो लिखो लेकिन सही लिखो। निशानी का सारा आंसर सही है, बहुत बढ़िया निशानी, वेरी गुड। और कौन कौन बालक आंसर नहीं दे रहा है? सब कोई डोंट डोंट बी लेजी। हम पूछते हैं तो उसका आंसर चाहिए मेरे को, समझे? नहीं तो लाइव क्लास चल रहा है तो घर पहुंच जाएंगे हम कभी, सोच लो फिर। चलो जी, डू द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबॉडी, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रियांशु पाल ओके जी। जयदीप सिंह आपका आंसर सही है, लेकिन आप बीच में अपना जो डिवाइड का लाइन है ना उसको ठीक कीजिए, आप बस चीज़ों को लिख दे रहे हैं। अरे देखो जयदीप लिख रहा है आंसर कैसे, सर 4 और 9 लगा दिया। अरे बाबू बीच में ऐसे लाइन नहीं दोगे तो क्या समझेंगे हम, बताओ तो हैं? ठीक है, पर सही आंसर सर। अगर सिलेबस रहता तो थोड़ी देर तक क्लास ले लो, हैं? अगर सिलेबस रहता है तो थोड़ी देर तक क्लास ले लो। अच्छा, दृष्टि का कहानी है। टेंशन ना लीजिए, कुछ दिन के बाद आप लोग का टाइम थोड़ा सा हम घटाने वाले हैं। क्लास 7:30 में नहीं, 7 से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हम टाइम बढ़ा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आपका सिलेबस समय से पहले, बहुत पहले खत्म कर देंगे, टेंशन क्यों ले रही हैं आप? ठीक है, अरे हम लाइव क्लास ले रहे हैं, आप लोग बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। देखिए ना कितना अच्छा से क्लास चल रहा है इसका, और कितना अच्छे से आपको समझ में आ रहा है। क्वेश्चन क्या है? राइट डाउन द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ईच ऑफ द फ्रैक्शन गिवन बिलो। अब बताओ इससे आसान कुछ हो सकता है क्या? सर हमको पता है न्यूमरेटर मतलब ऊपर और डिनोमिनेटर सर नीचे, डी मतलब डाउन नीचे सर। तो बताओ ये क्या है? ये सर न्यूमरेटर है। क्या है न्यूमरेटर? ये क्या है तुम्हारा? डिनोमिनेटर है। तो क्या ये क्वेश्चन बताने लायक है? बताओ तो, क्या ये क्वेश्चन बताना लायक है कि सर न्यूमरेटर बराबर क्या लिखेंगे सर? न्यूमरेटर बराबर सर 11 कितना सर 7, और यहां पर लिखेंगे सर डिनोमिनेटर बराबर क्या लिखेंगे सर? डिनोमिनेटर बराबर कितना लिखेंगे सर? 12। क्या ये क्वेश्चन बताने लायक है? ये तो हो गया लगता है हैं? चलो ये क्वेश्चन मैं नहीं बताएगा क्योंकि सबसे आसान क्वेश्चन था। ये सर क्या है? न्यूमरेटर। ये सर क्या है? डिनोमिनेटर। ये क्या है? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। बताओ इतना आसान क्वेश्चन, ये क्या है? न्यूमरेटर। ये क्या है? डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, खत्म कहानी। एन डी, हेलो हेलो, चेक चेक, खत्म। देखा, खत्म हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर। कुछ क्वेश्चन इसमें से आने वाला है जो कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तो सर आसानी से उड़ा रहे हैं, लेकिन वहां पे फोकस करना पड़ेगा। राइट डाउन द फ्रैक्शन इन विच। अब बताओ न्यूमरेटर लिखना है, पहला क्वेश्चन। सर न्यूमरेटर कितना है? 6, ऊपर डालो। डिनोमिनेटर कहाँ है? 11, खत्म कहानी, फ्रैक्शन खत्म। सेकेंड क्या करना है सर? न्यूमरेटर 9 और डिनोमिनेटर कितना है सर? 16, खत्म कहानी। तो क्या क्वेश्चन को करना पड़ेगा? क्या बताओ, क्या हम इसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं? कोई प्रॉब्लम किसी को? क्या ये हो पाएगा सर? 6/11 किसका आंसर दे रहे हैं? बहुत सही दे रहे हैं जयदीप सर। स्किप डू द क्वेश्चन। यस सर, यस सर, यस सर, स्किप कर देते हैं। यस, दृष्टि का कहना सर स्किप कर दीजिए, स्किप। चलिए स्किप कर दिए क्वेश्चन, लीजिए। आपके बातों को हम मद्देनजर रखते हुए क्वेश्चन को स्किप कर दिए। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से आ जाओ। आएगा कि नहीं आएगा? हो रहा क्या रहा है ना कि अभी थोड़ा सा उड़ रहा है सब, नहीं उड़ता है कभी कभी, आप लोग भी जानते हैं क्या उड़ रहा है। तो थोड़ा सा उड़ रहा है इसीलिए हमको भी परेशान कर दिया है ना, परेशान कर दिया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 के पास हम लोग हैं, और क्वेश्चन क्या कहना चाहता है ये सुन लीजिए। रिप्रेजेंट ईच ऑफ द फ्लोइंग फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन। यस, सबसे बढ़िया, सबसे शानदार, सबसे खूबसूरत क्वेश्चन ये है। ठीक है जी। और हम आप सबको एक बात का श्योरिटी देते हैं कि आज के बाद से आप लोगों को थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चन में। एक बार में समझ में आएगा, बस ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिए। चाहे क्वेश्चन कितना भी घटिया हो जाए, आप उसको बजा दोगे आराम से। अब हम आप सबको इस चीज को रिप्रेजेंट करने से पहले लेके चलते हैं फ्रैक्शन की दुनिया में। वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ फ्रैक्शन। एवरीबॉडी गेट रेडी फॉर द कॉन्सेप्ट। ठीक है जी, आइए फटाफट समझते हैं इस चीज़ों को, और फिर हम लोग धूम मचाएंगे क्वेश्चन के साथ में। पेन मेरा सिलेक्टेड है, पेन मेरा सिलेक्टेड है। ठीक है जी। तो हम ये कहना चाहते हैं कि सर फ्रैक्शन में हमको समझ में ये आया था कि सर एक्चुअली में समझे इस बात को,
तो हमारे पास जो नीचे रहता है होल पार्ट। क्या रहता है? ये होल पार्ट रहता है। और ये क्या हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू है, यानी पार्ट बोल सकते हैं इसको, जस्ट बोलो पार्ट, फ्रैक्शन का पार्ट है। तो हम आज से ये बात समझेंगे कि सर लेट सपोज कि कुछ ऐसा कुछ लिखा हुआ है, सर लिखा हुआ है 3/5। क्या लिखा हुआ है? 3/5। अब मतलब क्या है कि सर नीचे जो लिखा हुआ है ना, जो नीचे डिनोमिनेटर है, ये पूरा का पूरा वैल्यू है, होल पार्ट है। तो हम इस चीज को जब रिप्रेजेंट करना चाहेंगे कहाँ पर? नंबर लाइन पर। तो देखो समझो इस बातों को, आपके पास ना दो ही तरह से कंडीशन हो सकता है। क्या हो सकता है सर? या तो हम लोग का सर डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमरेटर से, या फिर डिनोमिनेटर छोटा हो न्यूमरेटर से। दो ही कंडीशन बन सकता है। अगर कोई बच्चा बोलेगा सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए, लो बराबर कर दिए। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को बराबर कर लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर बराबर न्यूमरेटर कर लेते हैं। चलो, आप इस चीज को ऐसे समझ सकते हैं सर कि न्यूमरेटर हो सकता है अच्छा छोटा डिनोमिनेटर से, या न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है किससे? न्यूमरेटर बड़ा हो सकता है सर किससे? डिनोमिनेटर से बड़ा हो सकता है, या न्यूमरेटर बराबर हो सकता है डिनोमिनेटर का। दोनों का मतलब सेम ही है, कुछ अलग नहीं था, बोथ आर सेम। ठीक है जी। अब यहां समझो, अगर सर कुछ ऐसा सीन क्रिएट होता है कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बराबर है, मतलब जो होगा इसका वैल्यू क्या होगा? इसका वैल्यू होगा, वैल्यू ऑलवेज ऑलवेज इक्वल टू, दोनों पेन सेम है क्या? नहीं, वैल्यूज ऑलवेज इक्वल टू 1 होगा। क्या बोल रहे हैं हम? जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो वैल्यू जो होगा ऑलवेज 1 के बराबर होगा। लेकिन अगर सर कुछ ऐसा हो जाए, पहला कंडीशन का अगर बात करें, अगर सर कुछ ऐसा हो जाए कि सर, कैसा हो जाए बताइए, कि अगर सर डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, क्या हो जाए सर? डिनोमिनेटर बड़ा हो जाए, तो इसका जो वैल्यू होगा क्या होगा सर? ऑलवेज ऑलवेज स्मॉलर देन 1। क्या होगा सर? 1 से छोटा होगा। और बोल सकते हैं इसको क्या? बिटवीन बिटवीन बोल सकते हैं 0 और 1, 0 और 1 के बीच में रहेगा। कहाँ रहेगा सर? कब? बताओ कब? जब डिनोमिनेटर बड़ा रहेगा, डिनोमिनेटर छोटा रहेगा तब। लेकिन अगर सवाल कुछ ऐसा हो जाए कि सर न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर क्या है? छोटा है, तो इस कंडीशन में जो वैल्यू निकलेगा, ये क्या निकलेगा सर? इस कंडीशन में जो वैल्यू निकलेगा, वो वैल्यू निकलेगा हम लोग का क्या? ये वैल्यू निकलेगा सर मोर देन 1। क्या होगा? ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। अब 1 से बड़ा कुछ भी हो सकता है। ठीक है, आइए कुछ एग्जांपल दिखाते हैं ताकि आप लोग को फील दे पाए। लेट सपोज बाबू, यहाँ पर हम एग्जांपल देते हैं सर कि क्या हम लोग का डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ठीक है सर, तो सर 2/3, इसमें सर क्या है? डिनोमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है। ये वैल्यू को आप डिवाइड करो, इसको आप डिवाइड करो, 2/3 को डिवाइड करो, तो क्या यहाँ पर डेसिमल डालना पड़ेगा? तो सर यहाँ पर कितना आएगा? 0.6। तो क्या हम लिख सकते हैं सर 2/3 को 0.6, मतलब सर क्या है? आगे बढ़ेगा, 666 रिपीट करेगा, कोई बात नहीं, उस बात को नहीं समझाना था। हमको बस ये समझाना था कि यहाँ तक वैल्यू देखो, ये वैल्यू क्या दिखा सर? ये 0 से बड़ा और 1 से छोटा है नंबर। तो इस बात को बस दिमाग में सेट करिएगा कि अगर सर नीचे वाला नंबर बड़ा हो रहा है, क्या बड़ा हो रहा है सर? डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है, तो वैल्यू क्या होगा सर? ये ऑलवेज होगा सर स्मॉलर देन 1। ठीक है सर, 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। लेकिन कुछ ऐसा हो जाए सर, न्यूमरेटर बड़ा हो जाए, लेट सपोज सर 3/2 कर लेते हैं, इसको जस्ट उल्टा कर लिए, न्यूमरेटर को हम बड़ा कर लिए और डिनोमिनेटर को छोटा कर दिए, न्यूमरेटर को बड़ा कर लिए, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिए, न्यूमरेटर को बड़ा कर लिए, डिनोमिनेटर को छोटा कर दिए। इस कंडीशन में सर देखा जाए तो अगर हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो वैल्यू कितना आएगा? 2 1 2 आ गया 1.0 1.5। तो इसका वैल्यू कितना आया? 1.5। 1.5 मतलब क्या सर? 1 से बड़ा। 1.5 क्या है? 1 से बड़ा है। तो इस 3 बातों को ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर सर डिनोमिनेटर छोटा या बड़ा हो रहा है तो हमको कहाँ जाना पड़ेगा। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 10 पे चले गए हैं। पर्व गुप्ता नींद में थे क्या आप? पर्व बोल रहा है सर कि क्वेश्चन नंबर 8 भी करा दीजिए। सर क्वेश्चन नंबर 8 करा दीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन क्या नहीं कराया गया था? एवरीबॉडी सर वापिस समझा दो, दृष्टि का है सर। डू क्वेश्चन नंबर 8 फर्स्ट। अरे पर्व, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। पर्व को थोड़ा सा आज पर्व को थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा, पर्व का कहानी है कि सर डायरेक्ट आप 10 पे चले गए हैं। ठीक है जी, कोई बात नहीं पर्व, तुम्हारे बात पर आते हैं। राइट डाउन द फ्रैक्शन नंबर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। ठीक है चलो, पर्व की बात पर आते हैं। चलो 8 नंबर छूट गया है, चलो ठीक है। राइट डाउन द फ्रैक्शनल नंबर ऑफ फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, फ्रैक्शनल नंबर बताना है। तो बबुआ चलो ठीक है, वो स्किप हुआ था ना वहाँ पर, जब आ गया तो स्लाइड कट गया था, तो उसी कारण से स्किप हो गया था क्वेश्चन, नहीं तो स्किप नहीं होता। 2/3, क्या लिखोगे इसको? 2/3। ठीक है सर, 2/3। क्या लिखिएगा सेकेंड का? 4/9। देखो 4/9, तो क्या लिखेंगे इसको? इसको क्या लिखेंगे? 4 4 भाई कितना?
4 9 THS, ठीक है। आगे देखो थर्ड का कितना लिखेंगे बताइए, 3 बाई कितना है, 3 बाई 5 है ना, क्या इसको लिख सकते हैं सर, इसको क्या लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज थर्स 3 THREE 3 फिफ्थ, ठीक है। क्या ये हो पाएगा आप लोगों से, क्या ये हो पाएगा, पर्व पर्व हो पाएगा, पर्व क्या हो पाएगा। प्रियांशु पाल वंस अगेन बता दे रहे हैं, प्रियांशु पाल वहां पर फिर से वापस जाएंगे, एक्चुअली में एक क्वेश्चन ही स्किप हो गया था, ये तो अच्छा किया पर बता दिया हमको, नहीं तो हम तो फुल स्पीड पकड़ ही लिए थे। पर्व का नज़र बहुत तेज है, आप लोगों को भी बोलना चाहिए था सर, 9 भी करवाते, एकदम करवा देंगे, करवा देंगे, बिल्कुल करवा देंगे। तो बताओ क्या ये क्वेश्चन हो पाएगा सर, कुछ नहीं करना है, देखो कुछ नहीं करना है, ये नंबर जो है ना, देखो ये जो नंबर है ना 7 का 7 छोड़ दो, ये 10 जो 10 है ना 10 में THS लगा देना, TH 10th हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10th हो जाएगा। ये जो 1 है ना 1 को सही छोड़ देना, 1 छोड़ देना, लेकिन 3 क्या करेगा, 3 को क्या लिखोगे बताओ, थर्ड्स थर्ड्स 1/3 यस 1/3 लगा देंगे। ये देखो 3 को सेम टू सेम छोड़ देना, 4 क्या लिख देंगे, 4 क्या लिखेंगे, 3/4 क्या लिखेंगे, 3/4 लिख देंगे, क्या लिख देंगे इसको, 3/4 लिख देंगे, फोर्थ है ना, फोर्थ हो गया। 3 सेम टू सेम रहेगा, 3/4, 3 सेम टू सेम रहेगा, 8 को क्या लगा देंगे, 8th हो जाएगा, 8th क्या लिख देंगे, इसको लिख देंगे EIGHTHS, 8th हो गया। अच्छा बताओ 9 तो सेम रहेगा, 9 14th क्या लिख देंगे इसको, 14th A4UR 14 THS 14th। 5 सेम टू सेम रहेगा, 11th कर देंगे, क्या कर देंगे सर इसको, 11 THS 11th। 6 सेम टू सेम रहेगा, 15 को क्या करेंगे सर, इसको कर देंगे 15th, ठीक है जी 15th हो गया, 15th। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, बट कोई बात नहीं, पूछ लिया आप, अच्छा किए। समझ में आया कि कोई तकलीफ किसी को हो रहा है तो बता दो, हैं बताओ जल्दी से, जल्दी से बता दो, हाँ टाइम तो खत्म हो गया। चलिए जी आज के लिए छोड़ते हैं इसी पर, ठीक है, बाकी जो बता रहे थे उसको आप लोग सोचिएगा, क्योंकि समय समाप्त हो गया है, तो समय समाप्त हो गया तो क्लास का समय भी खत्म, ठीक है। टाटा बाय बाय एवरीवन, सी यू टुमारो, टुमारो यस टुमारो, कल क्लास हम लोग लेते हैं, ठीक है जी। चलो कल का क्लास में भी चेंज हो सकता है, क्योंकि ऑफलाइन क्लास क्लोज्ड है ड्यू टू इलेक्शन, ठीक है जी, बिहार में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो कल क्लास मिलते हैं। क्या बोल रही दृष्टि, क्या वजह से सर, असली में स्किप कर दो क्वेश्चन को। स्किप कर दो, अरे गलती से हो गया था, चलो कोई बात नहीं एवरीबॉडी, गुड नाइट एवरीवन, सी यू टुमारो।